हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। और सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूवर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा 22वां नंबर वीडियो है। इसके पहले के इस वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूं और अभी जो चल रहा है हमारा वीडियो सीरीज़, ये हमारा सिंधु सभ्यता पे है और ये सिंधु सभ्यता से चौथा वीडियो है। और अगर आप लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए प्लीज़, क्योंकि जिससे आप लोगों का रिवीजन कंटिन्यू होता रहे। और सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। और आइए इस मॉक टेस्ट का हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन स्थलों से की खोज S.R. राव ने की थी। निम्नलिखित में से किन स्थलों की खोज S.R. राव ने की थी। देखिए क्वेश्चन मैं इसलिए रिपीट करती हूँ कि जैसे अगर आप एक मॉक टेस्ट की तरह से लेना चाहें तो मेरे आंसर बताने से पहले ही जो ऑप्शन है आप उसको देख लें और अपना आंसर टिक कर लें, जिससे कि बाद में आप देख सकें कि 10 क्वेश्चन में से आपने कितने किए हैं। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। लोथल, पादरी, कुंताशी, रंगपुर, लोथल, रंगपुरा। तो इसका सही उत्तर है लोथल, रंगपुरा। S.R. राव ने खोज की थी। और अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिंधु सभ्यता में मकानों की खिड़कियां गलियों की ओर खुलती थी, किंतु अपवाद स्वरूप कहाँ की खिड़कियां सड़कों की ओर खुलती थीं। जैसे कि हम पढ़े हैं सिंधु सभ्यता में मकान ऐसे बनते थे कि ज़्यादातर उनकी जो खिड़कियां होती थी वो सड़कों की तरफ में खुल के गलियों की तरफ होती थी। पर अपवाद स्वरूप कहाँ की ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि खिड़कियां सड़कों की ओर खुलती थीं। तो इसका सही उत्तर है लोथल। अब जैसा कि आपने देखा कि लोथल, रंगपुर, इसके खोजकर्ता कौन है, S.R. राव हैं। अब लोथल से तो जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध सबसे प्राचीनतम गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। और जिस तरह से इसमें क्वेश्चन में पूछा कि खिड़कियाँ अब सड़कों की तरफ खुलती थी अपवाद स्वरूप, ऐसे मतलब काफ़ी चीज़ें अपवाद हैं। जैसे कि इसके पहले के मॉक टेस्ट में हमने बताया है कि सड़कें कच्ची होती थीं, पर कालीबंगा से पक्की सड़कों का साक्ष्य मिला है, जो कि अपवाद स्वरूप ही माना जाता है। क्योंकि जब सभी जगह एक जैसी संस्कृति के साक्ष्य मिले और कहीं से एक स्थल से कुछ अलग मिलता है तो उसे एक अपवाद ही माना जाएगा, क्योंकि वो पूरी संस्कृति में देखने को नहीं मिला है। तो इसी तरह से मकानों की खिड़कियाँ सड़कों की गलियों की ओर खुलती थी, किंतु अपवाद स्वरूप लोथल की खिड़कियाँ जो हैं सड़कों की ओर खुलती थीं। आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता में नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, किंतु अपवाद स्वरूप कहाँ से लकड़ी की नाली का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा। तो क्वेश्चन को फिर से देखिए, क्या पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता में नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, किंतु अपवाद स्वरूप कहाँ से लकड़ी की नाली का साक्ष्य मिला है। तो इसका सही उत्तर है कालीबंगा। अब कालीबंगा से लकड़ी की नाली का भी साक्ष्य मिला है। और ऐसे पूछ ले मिट्टी की पक्की नाली के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो उस समय चौंदड़ो आएगा। और लोथल से सीढ़ीदार सार्वजनिक नाली के भी प्रमाण मिले हैं। और नालियों के लिए जो होता था ना, वो नालियों को ढकने के लिए टोडा मेहराब जो का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग सबसे बढ़िया उदाहरण मोहनजोदड़ो की स्नानागार की नालियों में देखने को मिलता है। वैसे बेबीलोन और मिस्र में भी इस हेतु गोल मेहराब का प्रयोग होता था, और जिसका अपवाद स्वरूप अगर देखा जाए तो गोल मेहराब का सिंधु सभ्यता के और स्थलों में तो नहीं देखने को मिलता है, परंतु लोथल में इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और यहाँ की जो नालियों के ढकने का था वो टोडा मेहराब था। और ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ से देखने को मिलता है, तो स्नानागार की नालियों को। और ये बेबुल ऐसे मान लीजिए पूछ ले क्वेश्चन में कि यहाँ पे टोडा मेहराब का होता था, तो बेबीलोन और मिस्र में से तो किस तरह के मेहराब का प्रयोग होता था, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी 2018 में कहा आया था ना कि यहाँ की सिंधु सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता में क्या
एक समान था, तो अन्नागार दिया था, जल निकासी दिया था, और सार्वजनिक इस मकानों का ग्रिड पद्धति, तो उसमें अन्नागार का साक्ष्य था, जो कि यहाँ और वहाँ पे सेम मिले हैं। तो इसी तरह वो लोग क्वेश्चन बनाते रहते हैं। तो इसको देख समझ लीजिए कि सिंधु सभ्यता नालियों के निर्माण पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, किंतु अपवाद स्वरूप लकड़ी की नाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। और पक्की मिट्टी की पक्की नाली का प्रयोग पूछ ले तो चहुंदड़ो होगा। और यहाँ की नालियों को ढकने के लिए जो है टोडा मेहराब का प्रयोग होता था। गोल मेहराब का साक्ष्य सिर्फ हमें कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। तो ये इससे संबंधित कुछ जुड़े हुए फैक्ट हैं जो हमने इसमें डिस्कस किए। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, मांग में सिंदूर युक्त महिला मृण मूर्तियाँ किस पुरस्थल से प्राप्त हुई हैं। मांग में सिंदूर युक्त महिला मृण मूर्तियाँ किस पुरस्थल से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन है मेहरगढ़, कुल्ली, आमरी। तो इसका सही उत्तर है मेहरगढ़। अब जैसे मेहरगढ़ है, पर अगर यहाँ पे नौसारी होगा तो भी सही होगा, क्योंकि नौसारी से भी मांग में सिंदूर युक्त मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, महिला मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ से महिला मतलब रौद्र रूप में मृण मूर्तियाँ मिली हैं, तो वहाँ आपका कुल्ली होगा। और मांग में सिंदूर युक्त महिला मृण मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई, तो मेहरगढ़ और नौसारी भी है। यहाँ मैंने एक ऑप्शन दिया है मेहरगढ़, पर हो सकता है कि एग्ज़ाम में मेहरगढ़ ना देखिए नौसारी दे दे, या मेहरगढ़ के साथ 2-3 में पेयर बना, किसी में कुल्ली किसी में नौसारी बना दे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। मेहरगढ़ है और ऑप्शन में नौसारी रहे तो वो भी सही होंगे। देखते हैं इस मॉक टेस्ट का 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है कि तांबे का कुत्ता किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। तांबे का कुत्ता किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा, बनावली, लोथल। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोथल। और लोथल से ऐसे क्वेश्चन में एक बार आया था कि पीतल की बत्तख कहाँ से प्राप्त हुई है, या तांबे की बैलगाड़ी, पीतल की बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, जैसे दायमाबाद से मिले हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं। और ये जो लोथल है, लोथल से मतलब तांबे की कई मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें बत्तख की, हंस की, खरगोश की, कुत्ते की, वृषभ की, और एक तांबे की मानवाकृति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो और लोथल से मनका बनाने के मनका शाला भी मिला है। तो इस तरह से क्वेश्चन पहले भी बने हैं कि कहाँ से, जैसे चहुंदड़ो है, लोथल है, यहाँ से मनकों की कार्यशाला भी के साक्ष्य भी मिले हैं। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, चीन सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीनतम सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, चीन सभ्यता। तो इसका जो सही उत्तर है इसका है सुमेरियन सभ्यता। अब जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि सब मृदभांड का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले या मृदभांड सभ्यता का विकास करने वाले कहाँ के थे। क्वेटा है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले कौन है, सुमेरियन है। या दक्षिण एशिया की सबसे नगरी सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता जैसे सिंधु सभ्यता, तो इस तरह से चीन है। देखिए यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। लेखन कला जैसे वहाँ कागज़ का सबसे पहले प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर लेखन कला को उचित प्रणाली पूछ रहा है, तो ऑप्शन में अगर चीन रहे तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, पर नहीं, वहाँ पे कागज़ का सर्वप्रथम प्रयोग का था। पर अगर लेखन कला की उचित प्रणाली कहा जाए तो सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता से ही साक्ष्य मिले हैं। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पीतल की बनी हुई बत्तख मिली है। तो क्वेश्चन क्या है कि देखिए वहाँ तांबे का पूछा है, यहाँ पीतल की। तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पीतल की बनी बत्तख मिली है, रंगपुर, चहुंदड़ो, लोथल। तो इसका सही उत्तर है आपका चहुंदड़ो। आप चहुंदड़ो जो है तो इसकी खोज किसने की थी, एन.जी. मजूमदार ने 1931 में। इसका उत्खनन देखिए, खोज एन.जी. मजूमदार ने की थी, पर इसका उत्खनन मैके ने करवाया था 1935 में। और अर्नेस्ट मैके ने इसे भारत का सैफिल भी कहा है।
इसे सिंधु सभ्यता के एक औद्योगिक शहर कहा जाता है। और ये जो चहुंदड़ो था, ये एक ऐसा पूरा स्थल है जिसकी किलेबंदी नहीं की गई थी। और यहाँ से लोथल के साथ साथ यहाँ से भी मनका बनाने का कार्यशाला प्राप्त हुई है। और यहाँ से झूकर झाकर संस्कृति के भी, जब सिंधु सभ्यता के बाद यहाँ पे झूकर झाकर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। तो ये तरह के इस तरह के चहुंदड़ से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन बने हैं और ये इसके बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो इसलिए इसको मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कह रहा है कि जगपति जोशी ने किन सैंधव स्थलों की खोज की थी। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन जो है पेयर में है, तो पूछ क्या रहा है, जगपति जोशी ने किन सैंधव स्थलों की खोज की थी। धौलावीरा, रोजदी, सुरकोटदा, पादरी, धौलावीरा, सुरकोटदा। देखो, अगर आपको एक पता है तब भी आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको पता है कि धौलावीरा को उन्होंने किया तो रोजदी का नहीं पता है तो भी कंफ्यूज हो। सुरकोटदा अगर पता है तो भी आप कंफ्यूज होंगे कि पादरी का उन्होंने कराया कि नहीं। तो मैंने पेयर में बनाया ऑप्शन, और आपको पता होना चाहिए। जैसे SR राव ने लोथल और रंगपुर का कराया है, वैसे जगपति जोशी ने भी। इसका जो सही उत्तर है धौलावीरा एवं सुरकोटदा, तो इसका सी ऑप्शन सही है। और जगपति जोशी ने धौलावीरा और सुरकोटदा कराया है, और लोथल का और रंगपुर का SR राव ने, जो कि अभी हमारा शायद पहला क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट का था। तो इसी तरह मैं इन सब क्वेश्चन को इंक्लूड कर रही हूँ, जिससे कि क्या कहते हैं, इनसे जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं आपको बताएं, और इसमें जो भी आपको क्या कहते हैं उत्खनन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे बिल्कुल। जैसे कि जोशी ने धौलावीरा का तो उत्खनन खोज जो है JP जोशी ने की थी, पर उसका उत्खनन RS बिष्ट ने कराया था। और इसी तरह से अगर आप सुरकोटदा देखें तो सुरकोटदा की खोज तो जगपति जोशी ने कराया था, और 1964 में। और ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात के कच्छ ज़िले में। और यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। तो ये रहे हमारे धौलावीरा सुरकोटदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का हम नौवां क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के जींद में स्थित राखी गढ़ी की खोज किसने की थी। बीबी लाल ने, अमरेंद्र नाथ ने, सूरजभान ने। तो क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा स्थित राखी गढ़ी की खोज किसने की थी। राखी गढ़ी जैसा कि जानते हैं भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। इसे एक बार क्वेश्चन बना था कि भारत स्थित सबसे बड़ा पुरा स्थल, हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है, तो उसमें मोहनजोदड़ो दे दिया, हड़प्पा दे दिया, राखी गढ़ी दे दिया, साथ में धौलावीरा या बनौली, मतलब ऐसे दे देते हैं। अब जैसे अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा था, हड़प्पा था, पर वो पूछ क्या रहा था कि भारत में स्थित सबसे बड़ा। तो अभी क्या है कि जब से हमारा पार्टीशन हुआ तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान स्थित हो गए, तो भारत स्थित सबसे बड़ा पुरा स्थल राखी गढ़ी है। काफ़ी बच्चे उसमें क्वेश्चन में गलत करके आए थे, तो इसलिए मतलब कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। अब यहाँ पे मैंने दे दिया हरियाणा, पर वहाँ पे भारत स्थित दे दिया तो कन्फ्यूजन हो जाता है। हरियाणा के जींद में स्थित राखी गढ़ी की खोज किसने की थी, तो बीबी लाल, अमरेंद्र, सूरजभान। तो इसका सही उत्तर है सूरजभान। अब देखिए इन्होंने खोज की थी, पर इसका उत्खनन जो है तो खोज कब हुई है, तो 1969 में सूरजभान ने की है, और इसका उत्खनन जो है 1907 में अमरेंद्र नाथ ने के द्वारा उत्खनन कराया गया। और यहाँ वर्तमान समय में दक्कन कॉलेज के कुलपति डॉक्टर बसंत सिंह के उत्खनन में चल भी रहा है। राखी गढ़ी हमारे भारत से काफ़ी बड़ा पुरा स्थल है, काफ़ी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसका खोज किसने की थी, सूरजभान ने, और इसका उत्खनन किसने कराया, तो अमरेंद्र नाथ ने प्रारंभ में कराया था। पर अभी अगर आप पूछ ले वर्तमान समय में तो दक्कन कॉलेज के डॉक्टर कुलपति बसंत सिंह के उत्खनन में नेतृत्व में चल रहा है, और यह भारत स्थित सबसे बड़ा पुरा स्थल है। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, पंजाब स्थित सैंधव स्थल रोपण की खोज करता है। पंजाब स्थित सैंधव स्थल रोपण की खोज करता कौन है,
तो इसकी खोज करता है बीबी लाल। तो इसका ये ऑप्शन सही है। और साथ में यहाँ पे भी देखिए कि पंजाब में जो ये रोपड़ स्थित है कहाँ पे है, एक क्वेश्चन ऐसा बना था किस नदी के तट पर स्थित है, बाएं दाएं ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये पंजाब के सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित एक सेंधुपुरा स्थल है। इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल ने की थी। अब यहाँ पे भी आ जाए कि यहाँ का इसका उत्खनन किसने कराया, ऐसा भी क्वेश्चन बना है। तो इसका क्वेश्चन यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था, वीडी शर्मा ने। और एक इससे जुड़ा एक विशेष फैक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फैक्ट, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खननीय पहला स्थल है। मतलब कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भी पूरा स्थल सेंधु स्थल से खोजे गए उसमें ये पहला है। और यहाँ से मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। और तो ये रहे हमारे इस मॉक टेस्ट के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोग प्लीज़ अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग देखिए, जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख सकते हैं। और आप लोग डेली के डेली कंटिन्यू अपना बनाए रखिए, मॉक टेस्ट करिए और अपनी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाले हैं। तो आप लोग को धन्यवाद।